हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी HTML के बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम HTML में लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ए नंबर ऑफ इंटररिलेटेड आइटम्स और नेम रिटन इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए लिस्ट। यानी कि जब हम नामों या एक जैसे आइटम्स को एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो इसे हम लिस्ट कहते हैं। HTML provide various tags to create list for displaying item in a specific order। यानी HTML हमें कई तरह की टैग प्रोवाइड करती है जिससे हम अपने आइटम्स को एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं। There are 3 different type of list are available in HTML which are given below। HTML में 3 तरह की लिस्टें हम यूज करते हैं जो आगे दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट होती है ऑर्डर लिस्ट, सेकंड अनऑर्डर लिस्ट और थर्ड होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट इज आल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट। यानी एक ऑर्डर लिस्ट को हम एक नंबर लिस्ट भी कहते हैं बिकॉज क्योंकि इट इज डिस्प्ले इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, क्योंकि यह एक निश्चित ऑर्डर को हमें दिखाती है। इसमें हम अल्फ़ाबेट, नंबर्स या रोमन नंबर्स यूज कर सकते हैं। द OL टैग इज यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट। इट हैज़ 2 मेन एट्रीब्यूट। एक ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम OL टैग को यूज़ करते हैं और ये एक कंटेनर टैग होता है, यानी कि जहाँ पे भी हमें लिस्ट को स्टार्ट करना है वहाँ पे OL टैग को स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे भी हमें उस लिस्ट को क्लोज करना होता है तो वहाँ पे इस OL टैग को क्लोज कर देते हैं। OL टैग के अंदर हम मेन 2 एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिसमें पहला होता है टाइप एट्रीब्यूट। इट यूज टू गिव द नंबरिंग स्कीम सच एज नंबर्स, लेटर एंड रोमन नंबर्स। यानी टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से हम अपनी ऑर्डर लिस्ट में यह बता सकते हैं कि हम जो सीक्वेंस दे रहे हैं वो नंबर में दे रहे हैं, लेटर में या रोमन नंबर्स में। नेक्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट होता है वो है स्टार्ट एट्रीब्यूट। यह हमारी लिस्ट को यह बताता है कि हम जो सीक्वेंस दे रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम देखते हैं जिसकी हेल्प से हम एक ऑर्डर लिस्ट को समझेंगे। HTML है टाइटल। टाइटल में हमने अपना नेम दिया है और ये हमारे लिए ऑप्शन है, हम कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, क्लोज द हेड टैग। इसके बाद बॉडी, और यहाँ पे हमने OL टैग स्टार्ट किया है जो हमारी ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने टाइप एट्रीब्यूट लिया है, इसमें रोमन नंबर्स देने के लिए हमने स्मॉल आई का यूज़ किया है। अगर हमें रोमन नंबर स्मॉल में देने हैं तो स्मॉल आई यूज करेंगे, और हमें रोमन नंबर अगर कैपिटल लेटर में देने हैं तो कैपिटल आई को यूज़ करते हैं। स्टार्ट 1, यानी जो हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी वो 1 से, वैसे बाई डिफ़ॉल्ट 1 से ही स्टार्ट होती है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस वैल्यू को चेंज करके अपनी लिस्ट को आगे के नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद LI मीन्स लिस्ट आइटम, यानी हमारी लिस्ट में जितने भी आइटम होते हैं उन सभी को हम LI टैग से स्टार्ट करते हैं और उस लिस्ट के उस आइटम को कंप्लीट होने के बाद LI टैग को क्लोज कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं LI टैग हमने स्टार्ट किया है कॉपी। ये जो कॉपी है लिखा है ये हमारा टेक्स्ट कंटेंट है जो हमारी लिस्ट में शो होगा। इसके बाद हमने LI टैग को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट दोबारा हमने LI टैग को स्टार्ट किया है पेंसिल, LI टैग क्लोज, LI टैग, फिर हमने स्टार्ट किया है स्केल, LI क्लोज, फिर LI शार्पनर, LI टैग क्लोज, LI टैग ओपन, इरेजर, LI टैग क्लोज। और जब हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो लिस्ट के कंप्लीट होने के बाद हम OL टैग को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद क्लोज द बॉडी टैग एंड लास्ट क्लोज द HTML टैग। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो बॉक्स पे लिखा हुआ कंटेंट या लिस्ट हमें दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी जो लिस्ट है उसमें रोमन नंबर्स दिए गए हैं आगे, और इसके बाद हमारा कंटेंट दिया गया है। तो हमने स्टार्ट में 1 लिखा था तो इसलिए यहाँ से हमारी जो लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर हम स्टार्ट वैल्यू को चेंज कर देते तो हमारी लिस्ट वहीं से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट अनऑर्डर लिस्ट। इन एन अनऑर्डर लिस्ट आइटम आर नॉट टू बी डिस्प्ले इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी अनऑर्डर लिस्ट में हमारे जो आइटम होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होते या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते। हम चाहें तो उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं जिससे हमारी लिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुलेटेड लिस्ट। इस लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। द UL टैग इज यूज्ड इन पेयर टू क्रिएट अनदर लिस्ट। इन दिस द टाइप एट्रीब्यूट कैन टेक 3 वैल्यू। यानी
यूएल टैग को भी हम पेयर में यूज़ करते हैं, यानी इसको हम स्टार्ट करने के साथ साथ क्लोज भी करते हैं। और इसमें टाइप एट्रीब्यूट में हम 3 वैल्यू दे सकते हैं, जिसमें फर्स्ट होती है हमारी डिक्स। डिक्स प्रोवाइड डार्क फिल सर्किल, यानी जो डिक्स टाइप अनऑर्डर लिस्ट का होता है वो हमारे हर एक लिस्ट के आइटम में एक डार्क सर्किल डिस्प्ले कराता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो है स्क्वायर। स्क्वायर प्रोड्यूस ए फिल्ड स्क्वायर, यानी जब हम स्क्वायर टाइप यूज करते हैं तो हमारे लिस्ट के हर एक आइटम के आगे एक फिल्ड स्क्वायर अपीयर होता है। थर्ड जो हमारा टाइप होता है वो है सर्किल। सर्किल जब टाइप हम यूज करते हैं तो हमारे अनऑर्डर लिस्ट के हर एक आइटम के आगे एक ब्लैंक सर्किल बना आता है। जैसा कि बुक में दिया गया है यूएल टाइप डिक्स, यानी हमने यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करी है जिसका टाइप हमने रखा है डिक्स। ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है और इस लिस्ट में हमने 5 आइटम्स रखे हैं। इसके बाद हमने यूएल टैग को क्लोज कर दिया है, फिर हमने एक हेडिंग यहाँ पे दी है। इसके बाद फिर हम एक अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका टाइप दिया है हमने स्क्वायर। आइटम हमारे वही पहले वाले हैं। इसके बाद हमने यूएल टैग को क्लोज कर दिया, फिर दोबारा हमने एक हेडिंग यहाँ पे दी है। उसके बाद फिर हमने एक अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट किया है और यहाँ पे टाइप दिया है सर्किल। हमारे 5 आइटम वही हैं। इसके बाद हमने इस लिस्ट को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया है। लास्ट में हमने बॉडी टैग क्लोज किया है, HTML टैग क्लोज। और जब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं तो हमें इस तरह का आउटपुट हमें दिखाई देता है, जिसमें पहली लिस्ट हमने डिस्क ली थी, जिसमें जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी पहली लिस्ट में एक डार्क फिल सर्कल दिखाई दे रहा है जो कि डिस्क की वजह से है। सेकंड लिस्ट में हमने स्क्वायर लिया था, जिसकी वजह से हमारी लिस्ट के हर एक आइटम के आगे एक डार्क स्क्वायर बना दिखाई दे रहा है। थर्ड लिस्ट में हमने सर्किल लिया था, जिससे हमारी लिस्ट के हर एक आइटम के आगे एक नॉन फिल सर्किल हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लिस्ट के प्रोग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लिस्ट है वो है डेफिनेशन लिस्ट। जब हमें किसी भी आइटम को डिस्क्राइब करना होता है तो वहाँ हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डेफिनेशन में हमें एक वर्ड होता है और उस वर्ड को हम आगे डिफाइन करते हैं। तो HTML में हम डेफिनेशन लिस्ट की हेल्प से किसी भी कंटेंट को डिफाइन कर सकते हैं और इसके लिए हम 3 टैग को यूज करते हैं, DL टैग, डेफिनेशन लिस्ट, DT टैग, डेफिनेशन टर्म और DD टैग, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। जब भी हमें एक डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करना होता है तो हम सबसे पहले DL टैग यूज करते हैं। इसके बाद जिस कंटेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, नहीं जो हमारी हेडिंग है, उसके लिए हम DT टैग को यूज़ करते हैं जो डेफिनेशन टर्म को इंडिकेट करता है। और जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए हम DD टैग को यूज़ करते हैं, डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस लिस्ट को समझेंगे। तो पहले HTML है टाइटल हेड क्लोज स्टार्ट द बॉडी टैग, और यहाँ पे हमने DL टैग यानी अपनी डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। DD यानी कि जो भी हमें हेडिंग, जिस हेडिंग को हमें डिस्क्राइब करना है उस हेडिंग को हम DD टैग के अंदर डिफाइन करते हैं और देने के बाद DD टैग को क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद जो कुछ भी हमें उस हेडिंग के बारे में लिखना है वो सारा हम DD टैग के अंदर लिखते हैं। लिखने के बाद हम DD टैग को क्लोज कर देते हैं और इसके बाद अगर हमें डेफिनेशन लिस्ट को यहीं पे क्लोज करना है तो हम यहीं क्लोज कर देंगे। अगर हम आगे भी चाहें तो आगे भी उसमें DD और DD टैग को यूज़ करके आगे और भी डेफिनेशन उस लिस्ट में दे सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे भी मॉनिटर को डिफाइन किया है। और मॉनिटर को डिफाइन करने के बाद लास्ट में हमने DL यानी डेफिनेशन लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया है, क्लोज द बॉडी टैग एंड लास्ट क्लोज द HTML टैग। आया था हमने एक डेफिनेशन लिस्ट के अंदर 2 डेफिनेशन को यूज़ किया था। एक माउस हमने इसमें हेडिंग दी थी और उसके बाद इसको हमने डिस्क्राइब किया था। सेकंड हेडिंग हमारी मॉनिटर थी और उसके बाद हमने DD टैग की हेल्प से इस हेडिंग को डिफाइन किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी हमें एक हेडिंग देनी होती है तो वहाँ पे हम DD टैग को यूज़ करते हैं और जब हमें उस हेडिंग को डिस्क्राइब करना होता है तो वहाँ पे DD टैग को यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारी लिस्ट का कंटेंट कंप्लीट होता है।